प्रिया काजल के बॉडी में रहती है और उसे पता चलता है कि उसका बॉडी हमेशा के लिए चेंज हो गया है, तो वो जल्दी से जाती है उसे बताने के लिए, मगर बीच में ही ठहर जाती है और सोचने लगती है कि अगर उसे पता चला तो वो कहीं बॉडी स्विच होने के बाद वो मेरे हस्बैंड को अपना तो नहीं लेगी और मेरे बेटी को इस बात को सोचकर नहीं जाना चाह रही होती है। तभी एक और ख्याल आता है कि अगर उन दोनों को दफ़ा कर दी और वो अकेले ही जीने लगी तो इसलिए उसे बताना सही नहीं रहेगा। मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसको ही नहीं खो सकती। और दूसरी तरफ प्रिया के बॉडी में काजल रहती है और उसे पता चलता है कि इसे तो ब्रेन ट्यूमर है, तो वो बताने के लिए कॉल करती है। तभी वो भी रुक जाती है, कहीं इसे पता चला तो वो मरने के लिए नहीं चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बॉडी भी मर जाएगा, तो मैं वापस बॉडी में नहीं जा पाऊँगी। और एक और ख्याल आता है कि अगर कहीं इसी तरह मुझे छोड़ के चली गई कि मैं तुम्हारी ही बॉडी में इंजॉय करूँगी और वो चली गई तो, इसलिए वो भी डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी इसको। और दूसरी तरफ प्रिया की सेक्रेटरी माया नौकरों पर हुकूमत जमा रही होती है, उसे ये करने के लिए वो करने के लिए कर रही होती है, परेशान हो गई हुई रहती है और कहती है तुम भी तो एक स्टाफ हो। इस पर वो बहुत गुस्सा आती है और उसे सुनाने लगती है, मगर नौकरानी तो उसकी बात सुनती भी नहीं है। तभी उसको फ़ोन आता है तो पता चलता है कि प्रिया तो बीमार है, तो वो हॉस्पिटल जाकर एक्टिंग करने लगती है रोने का, और उसका हस्बैंड भी करता है। ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रहा होता है और इस सब से प्रिया परेशान हो गई रहती है, जो कि अंदर से काजल रहती है और उन दोनों को कहती है कि थोड़ी देर बाहर जाने के लिए दोनों साथ टाइम पास करें, चाय पिए बाहर। ना ना कहते हुए भी उसके साथ चल जाता है और बाहर में फ्लर्टिंग कर रहा होता है। इस पर काजल प्रिया के बॉडी में कुछ देख लेती है, मगर उतना ध्यान नहीं देती है और वो तो अपना फिराक में रहती है वहाँ से भागने का। दूसरी तरफ न्यूज स्टेशन पर टीम मैनेजर को पता चलता है कि उसको नोटिस आया है रूम खाली करने के लिए, क्योंकि वो टाइम पर रेंट नहीं दिए हैं। इस वजह से वो परेशान हो गया हुआ रहता है और वहाँ से निकल जाता है। सभी कोई उसे ही देख रहे होते हैं कि क्या डेट भूल गए, रेंट भरने का रिन्यू नहीं करवाएं। तभी उसके पीछे छाया भी आती है और कहती है कि आप मेरे यहाँ रह सकते हैं, मेरा एक रूम खाली है। तभी वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी बात नहीं सुना है और कहता है कि मुझे आसपास ही लेना होगा न्यूज स्टेशन के, और वहाँ से चलते बनता है। दूसरी तरफ बमवान के घर CIA के आदमी आते हैं और वो ड्रग्स खोजने लगते हैं कि कहाँ है आखिर वो ड्रग जिससे बॉडी स्विच हो जाता है, मगर कितना भी ढूंढने पर नहीं मिलता है। तो पता चलता है बोतल तो खाली है, अब आगे क्या किया जाए। उनमें से कोई सजेशन भी देता है कि उसे पकड़ लें, तो नहीं, पकड़ने से काम नहीं चलेगा, तो कोई और उपाय देखकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ काजल प्रिया के बॉडी में बार बार फ़ोन कर रही होती है, सामने भेटा आ जाती है तो उसे पकड़ के अपने घर लाती है और कहती है कि क्या बात है, तुम मुझसे छुप के भाग रही थी, फिर से ऑफिस में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो प्रिया काजल के बॉडी में वो लिस्ट दे देती है और कहती है कि ये सब मुझे ख़रीदने को कहा गया है। ये देखकर काजल परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये उसने ऐसा मेरे साथ किया। और वापस बॉडी स्विच करने के बाद काजल कहती है, मगर प्रिया तो कोई एक्ट ही नहीं कर रही होती है। तो दोनों के बीच बहस होने लगता है। तो इसी बीच दोनों बोल देते हैं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, और एक कहती है कि तुम्हें कभी बॉडी स्विच नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंटली हो गया है। दोनों बात एक दूसरे को शॉक देते हैं। काजल ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होती है कि बॉडी वापस कभी स्विच नहीं होगा, तो वो मोन बम2 को मज़ा चखाने के लिए चल देती है वहाँ से। बम2 वापस घर आते हैं, परेशान रहता है कि आखिर इसका कोई तो इलाज होगा। तो बम2 कहता है कि इसका इलाज तो है मगर मुश्किल है, अगर वो ड्रग्स मुझे वापस मिल जाए, थोड़ा भी कुछ भी बूंद भी मिल जाए तो हो सकता है। तभी बम1 कहता है कि ऐसी बात है, तो मैंने एक बाउल में बदला था तो उसमें ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा होगा। तो वो खोजने लगता है। तभी बम2 कहता है ये, तभी जांच करने पर पता चलता है कि इसमें तो थोड़ा सा है, तो इससे मेडिसिन बनाया जा सकता है। अभी बम1 कहता है क्या तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे फीस का डब्बा खुला हुआ है। तो इस पर बम2 कहता है कि मैंने नहीं किया है, कहीं CIA के आदमी तो नहीं आए थे, मेरे और तुम्हारा अलावा यहाँ पर कौन आ सकता है। तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए अंदर आता है और बम2 को खोज रहा होता है। तो उस पर बम2 छुप जाता है कि जानता है कि ये कौन है। वहाँ पर काजल रहती है प्रिया के बॉडी में और बम2 को सब तरह खोजती है, मगर उसे मिलता नहीं। और बम1 को कहती है कि बम2 कहाँ है, अगर मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और उसे मारती है साइड में। बेचारा बम1 का तो हालत टाइट हो गया हुआ रहता है। उसके जाते ही बम2 निकलता है और कहता है कि वो चली गई है।
प्रिया काजल के बॉडी में हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंचती है और कहती है क्या मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो डॉक्टर कह देता है हाँ और आपको भी है। ये सुनकर चौंक जाती है, क्या मुझे भी, यानी काजल और प्रिया दोनों को ब्रेन ट्यूमर है। इस पर उसका हालत ख़राब हो गया रहता है, वहीं बेहोश होने वाली रहती है। तभी मनु पकड़ लेता है न चाहते हुए भी। दूसरी तरफ कॉमिक बुक स्टोर चा के यहाँ से वो हसीन औरत जा रही होती है छोड़ के हमेशा के लिए, क्योंकि लॉटरी से तो काफ़ी पैसे हो गए हैं। तो तभी देखती है किसी को आते हुए, यानी चा को, तो वो छुप जाती है। चा तो गुलदस्ता लेके अंदर आ रहा होता है प्रपोज करने के लिए, मगर वो वहाँ नहीं दिखती। तो वहीं आसपास कॉमिक बुक देखने लगता है। तभी वो मौका का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाती है और चा तो अपना अकेला तन्हा कॉमिक बुक वो सब पढ़ रहा होता है आस्की वाला। और वो लड़की ये सब सुनते हुए चली जाती है, सोचती है कितना प्यार करता था, मगर वो तो अपना कॉमिक बुक का हेडलाइन पढ़ रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रिया काजल के बॉडी में रहती है और मनु उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है, मगर वो काफ़ी इमोशनल हो गई रहती है। प्रिया मनु को काफ़ी अजीब लग रहा होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और नेक्स्ट डे प्रिया के बॉडी में काजल रहती है और वो काजल के घर से उठती है, उसी तरह अलार्म बंद करती है काजल हमेशा की तरह, मगर इस बार तो प्रिया के बॉडी में है। तो इसी के साथ दूसरी तरफ पे प्रिया काजल के बॉडी में रहती है और वो अपने बेटी के साथ सोई हुई रहती है। उसकी बेटी देखकर चौंक जाती है कि ये कौन है। तभी मनु आता है और उसे देखता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। और प्रिया की बेटी डर रही होती है, मगर प्रिया तो हमेशा की तरह उठती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसको ध्यान आता है कि उसका शक्ल, तो पता चलता है कि वो तो अभी काजल के बॉडी में है। तो वो सोचती है कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। मनु कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ही पागल हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वहाँ से काजल बाहर निकल जाती है, जो कि अंदर से प्रिया रहती है, और टकरा जाती है माया के साथ। और माया देखकर चौंक जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। माया मनु से पूछता है तो मनु डार्लिंग कह के उसे संबोधित करता है। तभी उसकी बेटी वहीं पर रहती है तो वो कहता है सॉरी, मैं तुमसे कह रही थी माया कि ये यहाँ पर क्यों आई थी। तभी थोड़ी देर में प्रिया का कॉल आता है मनु को और प्रिया सभी कुछ बता देती है कि मैं काजल को भेजी हुई थी अपने बेटी के साथ सोने के लिए, क्योंकि हम दोनों रात को काफ़ी ड्रिंक कर लिए थे, इस वजह से। प्रिया और काजल दोनों काजल के घर पर भेंट करते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि आखिर हम दोनों को ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है। और तभी निर्णय निकलता है कि कहीं ये वो ड्रग लेने के कारण तो नहीं। तभी वो दोनों काफ़ी गुस्सा करते हैं उन दोनों पर और उनसे बात करने के लिए एक कैफ़े में जाते हैं। और वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं कि दोनों को एक साथ ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है। ज़रूर ये ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होगा, जानवर पर किया गया तो उसे भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था। प्रिया और काजल कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर केवल बम 1 रहता है और बम 2 फ़ोन से कनेक्टेड रहता है, जो कि किसी को पता ना चले। और प्रिया को पता चलता है और काजल को भी कि अगर ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया गया तो वो वापस ठीक हो जाएगा, मगर उस पर बम 2 पर तो गुस्सा रहबे करती है काजल। उसे पता चलता है यहीं आसपास है तो खोजते हुए गुस्साते हुए जाती है, मगर बम 2 ये देखता है खोज रही है तो भाग जाता है वहाँ से। और वो दोनों काफ़ी खुश होती है काजल प्रिया की अब ब्रेन ट्यूमर निकल जाएगा तो हम दोनों का बॉडी वापस मिल जाएगा हमेशा के लिए। एपिसोड 10 के शुरुआत में दिखाया जाता है काजल और प्रिया काफ़ी खुश होते हैं कि उसका बॉडी वापस पहले की तरह मिल सकता है ब्रेन ट्यूमर निकलने के बाद। और उसी मोहल्ले में एक रूम देखने के लिए टीम मैनेजर आया हुआ रहता है, वो स्टेशन के पास है, इसी वजह से चा काफ़ी सैड बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो जिसे पसंद किया था वो तो छोड़कर चली गई उसे पैसा मिलते ही, और ये सैड रहता है। तो वहाँ पर बाकी सभी भी चले जाते हैं। तभी उसका भतीजा भास्कर आता है और कहता है कि हमें कागज़ मिल गए हैं। तो दोनों देखते हैं तो पता चलता है ये तो भास्कर के नाम पे है। तो वो सैड हो जाता है चा। तो वो भतीजा कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कॉमिक बुक स्टोर का मालिक आप ही रहिएगा, मैं तो को ऑनर ही रहूँगा। इस पर उसका चा काफ़ी खुश होता है और कहता है कि बहुत अच्छे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काजल की बॉडी में प्रिया अपना अंतिम विल लिखवा रही होती है काजल से, जो कि प्रिया के बॉडी में है। और वो लिखते ही जाती है और कहती है कि सब कुछ अपने पति के नाम पर लिख रही हो तो और दूसरे को नहीं देना है क्या। प्रिया काजल के बॉडी में कहती है मैं और किसके नाम पर लिखूं, मैं अपने पति को ही ना दूंगी और अपने बेटी के पढ़ाई के लिए दे दी और बाकी सभी अनाथालय को चला जाएगा प्रॉपर्टी।
काजल तो ये देखकर चौंक गई हुई रहती है कि इतना सारा संपत्ति है इसके पास। तभी वहाँ पर मनु और अपने बेटी पायल के साथ आया हुआ रहता है प्रिया को देखने के लिए। तभी प्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है जो कि पायल के बॉडी में है, मगर उससे कौन बात करने जाएगा। तो वो बाहर निकल जाती है कि क्या पायल का कोई भी करीबी नहीं है, कोई भी देखने नहीं आया। तभी देखती है टीम मैनेजर को हॉस्पिटल में और कहती है कि क्या आपको याद आया डॉक्टर से मिले तो, मगर टीम मैनेजर कहता है अभी याद नहीं आया और इसी के साथ वहाँ से जाने लगता है। और प्रिया कहती है क्या आपको नहीं जानना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो टीम मैनेजर बोलता है क्या बात है, यहाँ क्यों हो, कोई सीरियस तो नहीं है। इस पर प्रिया खुश होती है कि आखिर किसी को तो चिंता है काजल के लिए, और कहती है कि आप सच में जानना चाहते हैं। इतना अजीब व्यवहार देख वहाँ से जाने लगता है टीम मैनेजर। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है बॉम्ब 2 का पीछा कोई कर रहा होता है उसे मारने के लिए, और बॉम्ब 2 छुपते हुए भाग रहा होता है मगर उसे पकड़ ही लेता है। और वो देखता है वो कोई लड़की है जो कि बॉम्ब 1 को भी बांधे हुए है, तभी उसे भी मारने वाला रहता है। तभी वो आँख खोलता है और वो डर जाता है बॉम्ब 2 को। और प्रिया और काजल दोनों साथ सोने जा रहे होते हैं और काजल तो काफ़ी सैड रहती है और प्रिया उसे और भी डरा रही होती है कि कहीं हमारे सिर में कहीं होल ना हो जाए, कहीं पागल ना हो जाए। इस पर काजल कहती है तुम चुपचाप सो जाओ, सो नहीं सकती चुपचाप। मगर प्रिया तो काजल का बॉडी में रहती है और उससे कहाँ चुप होने वाला रहता है, और उसे कहती है चलो मैं तुम्हें सुला दे, मगर काजल मना कर देती है और कहती है कि तुम जाकर सो जाओ। और अगले दिन दोनों सर्जरी के लिए जाते हैं और मनु प्रिया को अच्छे से सर्जरी होने का संतुलन दे रहा होता है। इस पर प्रिया तो काजल के बॉडी में रहती है और वो भी आगे घसक रही होती है कि मुझे भी कुछ कहे, मगर उससे तो कुछ नहीं कहता मनु, और दोनों चल देते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी के बाद पता चलता है कि दोनों को अपना अपना बॉडी मिल गया है। इस पर बहुत खुश होते हैं दोनों। रात को तो दोनों साथ सोया था बम 1 बम 2, मगर बम 1 उठता है तो देखता है बम 2 नहीं है, तो लेटर पढ़ता है तो पता चलता है बम 2 यहाँ छोड़कर चला गया हुआ है हमेशा के लिए। फिर वहाँ काजल आती है और काफ़ी तोड़ फोड़ करती है और कहती है कि कहाँ है बम 2, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे बहुत परेशानी हुई है उसके वजह से। और उसे काफ़ी डराती है और घर आके वापस पहले की तरह काजल साफ घर को भी गंदा कर लेती है और पहले की तरह खाना इधर उधर फेंकना, कॉकरोच इसी तरह बाहर घूमे तो उसे मारना, इसी तरह का वापस पहले की तरह लाइफ चल रहा होता है। प्रिया भी अपने घर में पार्टी रखती है और वो काफ़ी खुश रहती है और सभी को कहती है कि अब से एक नया लाइफ शुरू होगा। और काजल वापस अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर सबको रौब झाड़ती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इतने पैसा दिया था शादी में, तुम वापस करोगी, तुम इतने दिए थे, तुम पर इतने खर्च किए हैं, सभी को कहती है। मगर छाया से तो एक भी पैसा नहीं ली है, फिर भी उसे कहती है कि $120। उस सुनकर चौंक जाती है, क्या इतना ज़्यादा, उसको मना भी तो नहीं कर सकती है क्योंकि वो आखिर कंपनी के मालिक के भतीजे का पत्नी बनने वाली है ये तो। इस पर चीफ भी बोलता है सॉरी कि मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया था। और इसी के साथ आगे काजल जाती है मालिक के पास और कहती है कि ये इतने बड़े लिस्ट। तभी वहाँ पर मालिक का भतीजा आता है और कहता है कि बस करो, ये सब तुमने दे दिया तो अभी बोलने की क्या फ़ायदे हैं। मालिक भी कहता है कि हाँ तुमने ये सब दे दिया है, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। तो भतीजा बाहर ले जाता है और इस पर काजल भी बिगड़ी हुई रहती है कि क्या मुझे ये सब खरीद कर देना था, तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे हो, तुम भी बदल गए हो। इस पर उस काजल बात करना नहीं चाहती है मगर भतीजा किसी भी तरह समझा ही लेता है। और बॉम्ब 2 इसी के साथ चैन किस जीवन जीने के लिए घर आया हुआ रहता है। तभी वहाँ सिस्टर से भेंट करता है मगर पहचान नहीं पाती। वो तो बॉम्ब 2 बताता है कि मैं यहीं से बचपन से रहा हूँ, आपको याद नहीं है बॉम्ब 2 हूँ मैं। तभी उसको याद आता है, ओ बॉम्ब 2 तुम बहुत अच्छे, आओ आओ आओ, चलो मुझे जल्दी से चलना है, चलो बैठो बैठो। कहाँ जाना है पूछने पर वो बोलती है कि मुझे काजल का शादी हो रहा है, जल्दी चलो। तो बॉम्ब 2 ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है शादी काजल का, मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाना चाहता था मगर वो दोस्ती कहती है चलो चलो, तो उसे बैठा कर ले जाती है अपने साथ। बॉम्ब 2 तो काजल से बचते हुए वहाँ से भागा था, फिर भी वहीं पर रहना पड़ेगा अब। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है काजल शादी के लिए काफ़ी प्रिपेयर हो रही होती है और वहाँ पर प्रिया आती है और कहती है क्या तुम्हारा शादी होने वाला है, बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे विश देती है। और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी भी खुश होते हैं और दोनों मंडप की ओर जा रहे होते हैं। दोनों को एक साथ खुजली होने लगता है।
और काजल डोर से जैसे ही बाहर निकलने वाली रहती है तभी छींकते ही उसका बॉडी स्विच हो गया हुआ रहता है और वो बाहर की ओर देखती है तो मालिक का भतीजा देख लेता है और कहता है, क्या ये तो काजल नहीं है, कोई और है शादी के ड्रेस में। तो उसका पीछा करने लगता है और ये दोनों देखकर चौंक जाते हैं और वापस भागने लगते हैं बाहर की ओर। दोनों मोनू के बगल से ही भागते हैं तो मोनू भी देखती है अपने पत्नी को कि शादी के ड्रेस में, तो वो भी पीछा करने लगता है उसका। और बाहर में बमवन भी रहता है, उन दोनों को भागते हुए देखते ही डोर खोल लेता है, समझ जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो दोनों बाहर निकलते हैं और दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं। और इसमें मदद करता है बम बम 2 और उसी कार से जाती है जिस कार से बम 2 आया था और आगे जाकर कार रोकती है और दोनों को खोजने लगती है मारने के लिए, मगर वो डोर खोलता ही नहीं है दोनों, मगर किसी भी तरह दूसरे साइड से डोर खोल के जाती है और बम 1 और बम 2 को मारने लगती है। और आगे में ही सीट पर बैठी हुई रहती है सिस्टर और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है अंदर क्या हो रहा है। जब काजल मार रही होती है बम 1 बम 2 को तो प्रिया काजल के बॉडी में आगे आ जाती है, इस लड़ाई के बीच में नहीं रहना चाहती है। तभी देखती है कि पीछे से CIA के आदमी आ रहे हैं तो कार जल्दी से स्टार्ट करके भगाने लगती है। और आगे प्रिया काजल के बॉडी में कहती है कि ये सब कौन है, हम लोग का पीछा कर रहे हैं। तभी बम 2 कहता है ये लोग CIA के आदमी हैं, हमें ही ढूंढ रहे हैं। इस पर सिस्टर कहती है, क्या ये तुम्हारे अमेरिकन दोस्त हैं। काजल कर रही होती है, भगाओ भगाओ इसे, जल्दी भगाओ कार को। और भगाते भगाते पुलिस स्टेशन के पास रोक देती है और वहाँ से सभी कोई बाहर निकलते हैं और बम 2 पर गुस्सा निकाल रही होती है काजल और बम 1 पर भी। और सिस्टर को प्रेशर लगा हुआ रहता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मनु को, जो कि अपने माँ को भगा रहा होता है कि जल्दी जाइए, यहाँ पर देख लेगी तो सही नहीं रहेगा, आपको बहुत सारा काम होगा यहाँ पर, उससे बहुत सारा काम है, उसे पसंद नहीं आएगा मेरी वाइफ को। अगर मनु की माँ वहाँ से नहीं जा रही होती और कह रही थी कि मैंने खाना लाया है बहू के लिए और ये सब वो सब, बेटी से मिलना है, ये करना है वो करना है, बहुत सारा रुकने का कोई ना कोई तरीका खोज रही होती है। तभी वहाँ पर माया आती है और पूछती है कि ये कौन है, नई नौकरानी रखे हैं। तभी वो कहती है कि नहीं मैं इसकी माँ हूँ। और इसको काफ़ी अजीब सा लगता है, जैसे गंवार टाइप का, तो इससे दूर ही रहना चाहती थी माया और किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए अपने बहू के लिए। तभी दूसरी तरफ बम 1 बम 2 को काजल मार रही होती है प्रिया के बॉडी में। तभी वहाँ पर CIA के भी आदमी आ जाते हैं और उससे फाइट होना शुरू हो जाता है। अंत में CIA के आदमी बंदूक निकाल लेते हैं और सभी को बंदूक के नोक पर अंदर बैठाने लगते हैं। तभी बाहर निकल रही होती है पुलिस स्टेशन से सिस्टर और ये देखकर चौंक जाती है और सीधा जाती है बंदूक वाले को मारती है और उससे बंदूक फेंकवाती है और सभी को बचाने लगती है और सभी के बीच में फिर से फाइट होने लगता है। और ये तो काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही होती है सिस्टर, जैसे कराटे आते हो इसको अच्छे से। और कह रही होती है कि मेरे बच्चे को इस तरह परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और सभी कोई को अंदर पुलिस स्टेशन ले आती है और CIA के आदमी को एक साइड में बैठाती है जैसे उसे गिरफ्तार करना हो और बाकी ये लोग अपना विक्टिम है बता रहे होते हैं। एक पुलिस वाला CIA के कार से एक बंदूक लेकर आता है और कहता है ये लोग के पास बंदूक भी था। तभी वहाँ प्रिया काजल के बॉडी में बंदूक ले लेती है और कहती है क्या ये क्या है, और सभी कोई डरने लगते हैं कहीं फायर न कर दें। तभी पुलिस वाले संभाल के उससे बंदूक ले लेते हैं और कहते हैं क्या ये तो नकली बंदूक है। वहाँ से सभी कोई को छोड़ दिया जाता है CIA के आदमी के अलावा। सिस्टर चली जाती है और बम 1 बम 2 को रोके हुए रहती है काजल प्रिया के बॉडी में और उसे काफ़ी मार रही होती है और अपने घर लाती है और कहती है कि तुम लोग की वजह से ये क्या हो गया, तुम लोग ने कहा था दोबारा बॉडी स्विच नहीं होगा, फिर बॉडी स्विच कैसे हो गया, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी बम 2 कहता है कि इसका इलाज है, बॉडी वापस किया जा सकता है, मुझे वापस वो मेडिसिन बनाना होगा और तुम लोग पी लोगे तो ठीक होगा, मेरे पास थोड़ा सा हिस्सा है इसमें, इसके ज़रिए मैं बना सकता हूँ। तभी दोनों राहत की सांस लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। तभी तो काजल एक लिख कर देती है प्रिया को, जो कि काजल के बॉडी में रहती है और उसे काम रहता है कि उसे इस शादी को तोड़ना। तो वो जाती है, तभी वहाँ पर आ जाता है मालिक का भतीजा और कहता है तुम कहाँ थी, चलो माफ़ी मांग लेते हैं तो हम लोग का शादी हो सकता है। मगर वहाँ जाने के बाद वो उल्टा ही करती है और वो शादी तोड़वा देती है और वापस जाने से पहले मालिक के भतीजे से कहती है कि तुम ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें प्यार करे। दूसरी तरफ पे मोनू देखता है प्रिया को आते हुए तो वो उसके पास जाता है, मगर प्रिया के बॉडी में तो काजल रहती है तो उसे दूर भगाती है
और मनु कह रहा होता है कि मॉम को कुछ ज़रूरी काम है इसलिए वो जा रही है, मगर उसकी मॉम नहीं जाना चाहती है और कहती है कि आज का खाना मैंने बनाया है, तुम लोग पैर हाथ मुँह धो के आओ तो सभी कोई खाने के लिए बैठते हैं। तभी वो खाना सरिया रही होती है मनु की माँ। तभी वहाँ माया आती है और कहती है क्या आपने ये क्या किया, एंटीक पीस था और इसमें आपने नॉनवेज रख दिया, ये तो स्पेशल दिन के लिए थे और ये बदबू कैसा स्प्रे करने लगती है। तभी वो कहती है कि ये बदबू नहीं खुशबू है। मनु की माँ देखती है अपने पोती को तो वो देखकर बहुत खुश होती है कि आखिर मुलाकात हो गया और उससे बात करने के लिए जाती है, मगर मनु कहता है चलिए चलिए अब सभी कोई खा लेते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है टीम मैनेजर ली अपना रूम शिफ्ट किया हुआ रहता है और पास के ही मॉल से सामान खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर काजल दिखती है और काजल कहती है क्या अभी यहीं पर है, मगर उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। सबसे पहले काजल उठाती है जो कि अंदर से प्रिया रहती है, वो एक चिकन उठाती है और मगर मनु उससे ले लेता है और कहता है कि पहले मैंने देखा था और जाकर अपना पहले करवाता है बिलिंग। मगर पीछे पीछे काजल आती है और कहती है कि आप अकेले नहीं खा पाइएगा, क्यों ना हम दोनों बांट लें। मगर पीछे पीछे काजल आती है और कहती है कि आप अकेले नहीं खा पाइएगा, क्यों ना हम दोनों बांट लें। उसका पीछा करते करते तक उसके घर तक ही पहुंच गई हुई रहती है और उसका भी घर उसी साइड था और टीम मैनेजर ली उसे दे देता है हाफ चिकन और वो भी प्रिया ऐसे ही नहीं लेना चाहती थी तो उसे दूध दे देती है और कहती है कि आपके लिए है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रिया के घर, जो कि प्रिया अंदर से काजल नहीं रहती है और वो खूब खा रही होती है, खूब स्वाद लेके खूब मज़े से खा रही होती है। काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ये सब। इसके खाने में तो कोई मैनर ही नहीं रहता था। पहले इतना मैनर से खाती थी और पूरा कैलोरी सब देखकर खाती थी, मगर अब कुछ भी नहीं है। इस पर मनु देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि कहीं बाद में ही डांटेगी मुझे। और उसका देखा देखी उसकी बेटी भी उसी तरह करती है, वो भी खूब खाने लगती है अपने दादी से लेके। अंत में दोनों टीवी देख रहे होते हैं, खूब मज़े कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मनु आता है और कहता है माँ आपको सो जाना चाहिए, आपको सुबह जल्दी जाना है। मगर उसके आने से पहले ही वो सो गई हुई रहती है, एक्टिंग कर रही होती है और वहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहाँ प्रिया कहती है, अंदर से काजल रहती है, कहती है कि तुम अभी क्यों उठा रहे हो, जाकर सो जाओ, तुम्हें सोना है तो ये अभी यहीं पर रहेगी, परेशान मत करो। और वहाँ से जाते ही दोनों उठ के फिर से टीवी देखने लगते हैं और ये सब मनु देख रहा होता है। अगले दिन मनु अपने माँ को ज़बरदस्ती भेज रहा होता है, तभी वो सुन लेती है प्रिया के बॉडी में काजल और वो वहाँ आती है और कहती है कि माँ आपके पैर में तो मोच आया हुआ था, आपका तबीयत ठीक नहीं था, तो आप तो एक्टिंग वो भी करने लगती है, समझ जाती है कि क्या कर रही है, तो दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। मगर प्रिया काजल रहती है और कहती है कि तुम्हें तो जाना है ना, तुम जाओ ना, मैं ध्यान रखूँगी। मनु के जाते ही दोनों बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ काजल और एंट्री की हुई रहती है टीम लीडर के साथ, तो वो सब देखकर गलत ही बोलते हैं। वहाँ माया को अच्छा नहीं लगता और पता चलता है काजल को अंदर से प्रिया रहती है कि उसका डेस्क तक कहीं और रख दिया गया है और उसे अकेला रहना है और उससे कोई बात भी नहीं कर सकता है। और प्रिया को बुरा लग रहा होता है, उसका स्वेटर दिया तो उसके लिए बुनने के लिए बुन रही होती है। और अगले ही सीन में मीटिंग हो रहा होता है, तो वहाँ पर एक का मदद करते करते वो पहुँच जाती है मीटिंग रूम में और वो देखकर चौंक जाती है कि क्या ये, और उस केस के बारे में बोलने वाली रहती है। तभी सभी कोई देखते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो यहाँ, कैसे, तुम्हारा तो कहीं और काम है, चलो जाओ। तभी सभी के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है कि काजल को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, अब वहीं पर काम करेगी। वहाँ पर भी मन से काम कर रही होती है प्रिया। नेक्स्ट सीन में माया मनु के साथ सिनेमा हॉल आई हुई रहती है फिल्म देखने के लिए, मगर उससे ये पसंद नहीं आता कि चुप चुप के देखने आना मिलना। उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। इस पर मनु बोलता है तुम्हारे लिए इतना कुछ तो कर रहा हूँ और उससे मैंने पैसे भी कुछ ट्रांसफ़र कर लिए हैं, कुछ और ट्रांसफ़र कर लूँगा, फिर उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। माया ये बात सुनती नहीं और उस पर काफ़ी गुस्सा रहती है कि ठीक से अब मिलता भी नहीं है और वो घर जाकर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। तो इससे याद आता है कि कुछ फ़ोटो खींचे थे चुप के प्रिया का, वो फ़ोटो अगर मैं न्यूज़ रिपोर्टर को दे दूं, जो बात होगा वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ मनु उदास जा रहा होता है वापस, तभी उसको फ़ोन आता है उसके साथी का और वो कहते हैं कि आज मिलते हैं और आप ही के घर आते हैं। तो मनु कह देता है ठीक है और इतने जल्दी आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, तो वो अपने वाइफ को कॉल कर देता है ताकि खाना बनाकर रेडी रखे। मगर वहाँ प्रिया नहीं काजल रहती है
और ये सुनकर काफ़ी गुस्सा करती है, क्या आधा घंटा में कैसे तैयार होगा, और उसने फ़ोन भी रख दिया। ये बात मनु की माँ सुन लेती है तो कहती है क्या खाना बनाना है। तो प्रिया तो ये कर नहीं सकती, जो कि अंदर से काजल रहती है। तो वो कहती है कि आधे घंटे में खाना बनाने के लिए कहा है, ये कैसे संभव है आधे घंटे में खाना बनाना। इस पर मनु की माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, आधे घंटे के अंदर फटाक से बना दूंगी मैं, बहुत सारे टेस्टी, और जाकर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। खाना बनाने के बाद मनु की माँ जा रही होती है, तभी देखती है कि मनु आ रहा है अपने साथी के साथ। तो वो छुप जाती है और किसी की नज़र में ना आ जाए, इस वजह से उनके दोस्त आते हैं तो सभी कोई खाने के लिए बैठते हैं। और वहाँ काजल भी बैठ जाती है। वो देखती है कि जहाँ काम करती है वहाँ का बॉस भी है, तो वो मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू कर देती है कि आखिर इन लोग के बीच में जो बात होगा उससे ब्लैकमेल करके अपना जॉब हासिल कर सके वापस न्यूज़ एंकरिंग का। और सभी के लिए ड्रिंक बनाने लगती है। तभी एक आदमी वॉशरूम के लिए जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ मनु की माँ, उसकी पर्स अंदर ही छूट गया हुआ रहता है, तो मुश्किल से अंदर जाकर लेती हैं। तभी एक आदमी से टकरा जाती है और इसके नकली बाल भी होते हैं, गलती से वो निकल भी जाता है। वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि ये कौन है नौकरानी, और मेरे साथ ही इस तरह के कर रही है बिहेव। और मनु की माँ बार बार सॉरी बोल रही होती है, माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहाँ काजल आती है जो कि बाहर से प्रिया रहती है। ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा होती है और उस आदमी को भी कहती है कि ये और कोई नहीं, मेरी सासू माँ है, और उसे बाहर ले जाती है अपने साथ। मनु की माँ उससे माफ़ी मांग रही होती है, मगर काजल कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तभी वह मनु आता है और कहता है कि आपने इंसल्ट करवा दिया ना मेरे सबके सामने, आपने ये क्या कर दिया। तभी ये बात अच्छा नहीं लगता काजल को और वो एक थप्पड़ खींच देती है। तो मनु कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। काजल कहती है कि तुम्हारे गाल पर मच्छर थे, भाग गए। तो इस पर उसकी माँ भी एक थप्पड़ कस के खींच देती है और कहती है ये देखो मच्छर मर गया। मनु कहता है माँ आप ये क्या कर रही है। तो उसकी माँ कहती है बेटे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मछली बेचने वाली, और वहाँ से जाने लगती है। उससे पहले प्रिया को कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ, और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ कंपनी में काम ख़त्म होने के बाद काजल और टीम मैनेजर दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, जो कि अंदर से प्रिया रहती है और उससे कह रही होती है टीम मैनेजर से कि उसने मर्डर नहीं किया होगा। वो फूल देने का मतलब होता है कि सच्चा प्यार करने वाला ही फूल देता है। मगर टीम मैनेजर कहता है ये तुम कैसे कह सकती हो। तभी काजल को खुजली होने लगता है, तो जैसे ही वो छींकती है उसका बॉडी वापस आ गया हुआ रहता है प्रिया का, और वो अपना शकल छुपाते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी टीम मैनेजर को कुछ गड़बड़ सा एहसास होता है तो उसका भी पीछा करने लगता है। और दूसरी तरफ काजल जो कि प्रिया के बॉडी में रहती है वापस रूम में आ गई हुई रहती है, काफ़ी गुस्सा रहती है। वहाँ पर मनु आता है और उसे समझा रहा होता है कि मेरी माँ हमेशा मछली बेचती थी तो इससे बदबू आता था, तो हम अपने दोस्तों के साथ नहीं ले जा सकता, सबके सामने नहीं ला सकता, मुझे अजीब लगता है सबके सामने लाना। फिर भी इस पर और ज़्यादा गुस्सा हो गई रहती है काजल, जो कि बाहर से प्रिया रहती है। तभी उससे खुजली होने लगता है तो वो कहती है कि ठीक है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और वो कोट लेके बाहर निकलती है। वैसे ही वो छींकते ही वो बदल जाती है, उसका शरीर वापस आ गया हुआ रहता है और वो वहाँ से भागने लगती है मनु को चकमा दे के। मगर बाहर भागते समय काजल देखती है सामने से न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे हैं, तो वो वापस भागने लगती है और सामने तो मनु रहता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि डार्लिंग प्रिया तुम ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। उसे पकड़े हुए रहता है और न्यूज़ रिपोर्टर सब तो प्रिया के पास आ रहे होते हैं, क्योंकि उसने फ़ोटो देख लिया था कि ये किसी और के साथ बात कर रही है और काफ़ी करीब थी। सभी न्यूज़ रिपोर्टर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी पत्नी के साथ किन्हीं के साथ चल रहा है क्या। तभी मनु कहता है आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मेरी वाइफ का किसी के साथ क्या चलेगा, वो तो मेरे साथ है देखिए ये। और उससे शक्ल मुश्किल से हटाता है तो पता चलता है ये तो कोई और है, ये तो न्यूज़ रिपोर्टर काजल है। दूसरी तरफ प्रिया वहाँ पर पहुँचती है और कार से निकलती है। वैसे ही पीछा कर रहा होता है टीम मैनेजर, तो वो अपना कार से निकल के प्रिया के पास जाता है, जो कि काजल सोच रहा होता है, मगर उसे देखता है तो ये कोई और है, ये तो प्रिया है। अब ये सभी न्यूज़ रिपोर्टर इनके तरफ देखने लगते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग के साथ क्यों हैं, क्या हो रहा है, ये सब आगे पता चलेगा आखिर इन लोग के साथ क्या हो रहा है। सो ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला था। ये इनका शुरुआत होता है न्यूज़ रिपोर्टर से। वे सब आए हुए रहते हैं जानने के लिए क्या एक्ट्रेस प्रिया और न्यूज़ रिपोर्टर के बीच कोई चल रहा है चक्कर, यही जानने के लिए आए हुए रहते हैं। मगर वहाँ बात संभाल लेती है काजल और सभी को बता देती है कि ये सब अफवाह है
और ये भी समझाती है कि ये केवल न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ के लिए पीछे पड़े हुए थे एक्ट्रेस के बीच। काजल एक्ट्रेस के पति से बात करने लगती है किसी फ्रॉड के बारे में। तभी सभी को लगता है कि हाँ, एक्ट्रेस और न्यूज़ रिपोर्टर के बीच कोई अफेयर का बात नहीं है। सारा कन्फ्यूजन ख़त्म होते ही न्यूज़ रिपोर्टर सब चले जाते हैं और यहाँ पर काजल भी वापस जा रही होती है। तभी टीम लीडर ली कहता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर तुम क्या छुपा रही हो। इस पर काजल डर जाती है, कहीं बॉडी स्विच के बारे में तो पता नहीं चल गया, और पूछती है कि क्या पता चला है। तो टीम मैनेजर ली कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा और वहाँ से चल देता है। मगर काजल भी सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उससे पता नहीं होगा, और वापस चल जाती है। और रात में बात कर रही होती है, प्रिया के साथ बात कर रहे होते हैं। प्रिया बोलती भी है कि उसका हस्बैंड कातिल नहीं हो सकता है, मगर काजल कहती है कि तुम इस पर क्यों ध्यान दे रही हो, कब से तुम न्यूज़ रिपोर्टर बन गई। और दूसरी तरफ बम 1 बम 2 दोनों फार्मूला बनाने के लिए लग गए हुए रहते हैं बॉडी स्विच का। और इस पर CIA के आदमी उस पर नज़र बनाए हुए रहते हैं कि कहीं फिर से भाग न जाए, और उस फार्मूले के कारण उसको पकड़ते नहीं हैं जब तक वो फार्मूला ना मिल जाए। नेक्स्ट सीन में मनु डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ रहता है खाने के लिए। तभी उसको अचानक ही काजल दिखने लगती है, डर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब प्रिया मेकअप कर रही होती है तो मनु उसके पास जाता है, मगर चेहरा देखते ही डर जाता है क्योंकि वो काजल का चेहरा था। नींद खुलते ही सामने अचानक देखकर डर जाता है, कहता है फिर से, और इस पर देखता है ध्यान से तो ये प्रिया ही रहती है। अभी तक तो वो सपना ही देख रहा था। प्रिया अपने हस्बैंड को लाई हुई रहती है फिटनेस के लिए, और खुद भी आई रहती है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, और साथ में उसकी स्टाइलिश भी आई हुई रहती है। और वो तो काफ़ी परेशान रहती है, इतने सारे सामान उठा कर जाना पड़ता है। वैसे तो ये गुस्सा बहुत रहती है, मगर उसके सामने दिखाती नहीं है। और मनु तो अपना चेहरा चमकाने के लिए राजनीति में सभी कोई को कह रहा होता है वोट देने के लिए, और कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो बोलने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। और दूसरी तरफ चाचा भतीजा दोनों आए हुए रहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। दरअसल वो तो प्रिया से सिग्नेचर करवाना चाहता है कि आखिर फिर से ये एक्टिंग शुरू कर दे। भास्कर का चाचा का पैर मुचुक जाता है तो वहाँ पर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, और उसी के पास मनु कह रहा होता है किसी को भी ज़रूरत हो तो बोलने के लिए। तभी मदद की आवाज़ आने लगता है तो सभी कोई उसे ही देखने लगते हैं, तो वो न चाहते हुए भी उसको उठाकर उसके घर लाता है। और बात करने का मौका मिल जाता है प्रिया से चाचा को, तो वो कहता है कि एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, मगर प्रिया मना कर रही होती है। तो ये जानता है कि मनु अपना राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसे कहता है कि क्यों ना आप इसे कहें एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए, उसमें साथ में आप भी TV पर होइएगा तो आपका भी राजनीति में अच्छा होगा। तो इस पर मनु उससे हाँ करवा ही देता है सिग्नेचर करवा के। और दूसरी तरफ सुबह सुबह काजल अपने जॉब पे जाती है तो पता चलता है इसका टेबल ही गायब है। पता चलता है बाथरूम के साथ रखा हुआ है आखिर वहाँ बैठने के लिए। तो वो सीधा बॉस के पास जाती है और उससे धमकाती है कि मेरा वापस पोजीशन करने के लिए, नहीं तो मैं सभी कोई को बता दूंगी। मगर उसके बॉस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है कि तुम्हारा मर्जी, करना है तो करो नहीं तो यहाँ से जाओ। और काजल को बर्फ़ साफ़ करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी वो देखती है टीम मैनेजर को जो कि किसी से भेंट कर रहा है। ये तो वही आदमी है जो अपने पत्नी को मारा है, सस्पेक्ट है। और वो दौड़ते हुए जाती है और पुलिस को भी फ़ोन करती हुई रहती है और उससे कहती है कि क्या तुम्ही ने अपने पत्नी का खून किया है, आखिर ऐसा क्यों किया है, जवाब दो। वो काफ़ी परेशान कर रही होती है, क्या इसी तरह किया है। और वो आदमी भी काफ़ी गुस्सा हो गया हुआ रहता है। देखता है पुलिस तो वहाँ से भागने लगता है, मगर पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। और टीम मैनेजर कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मगर उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है काजल को। और वो सीधा न्यूज़ स्टेशन जाती है और अपने चीफ को कहती है कि ये रहा फुटेज उस खूनी का, अगर आप ये फुटेज मुझसे चाहते हैं तो मेरा पोजीशन वापस देना होगा न्यूज़ एंकरिंग का। मगर चीफ उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता, बार बार जाने की कोशिश करता है, मगर काजल उसका रास्ता रोक रही होती है। मगर किसी भी तरह चीफ वहाँ से चला जाता है। और काजल कहती भी है कि अगर मैं दूसरे न्यूज़ वाले को दूँ तो मुझे वापस पोजीशन दे सकते हैं न्यूज़ एंकरिंग का, मगर वो कुछ सुनता नहीं है। और काजल थोड़ी ही देर में देखती है कि वो तो न्यूज़ में बेकसूर ठहराया जा रहा है, पुलिस उसको वापस छोड़ दी है, क्योंकि वो तो खूनी था ही नहीं, वो तो सच में उससे बहुत प्यार करता था। और वो कह भी रहा होता है कि रिपोर्टर काजल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और काजल सभी के सामने शर्मिंदा हो गई रहती है और वहाँ से दौड़ते हुए भागती है। तो सब भागते हुए सोच रही होती है ये सब बम 1 बम 2 के कारण हुआ है। इसके वजह से काफ़ी परेशान रहती है। प्रिया भी परेशान रहती है क्योंकि उसका एक्टिंग करियर शुरू होने वाला है, उस एक्टिंग के लिए आखिर सिग्नेचर कर ही थी।
दूसरी तरफ बम 1 बम 2 वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है तो भंगार से खरीदता है। भंगार से भी खरीदने में पैसा कम पड़ता है तो पास ही में देखता है जुआ खेला जा रहा है तो वहाँ पर जाता है। दूसरी तरफ मनु माया को समझा रहा होता है कि हम दोनों अपना अच्छा सा ज़िंदगी शुरू करेंगे। तभी वहाँ पर प्रिया रूम से निकल रही होती है तो मनु कस के धक्का दे देता है और प्रिया पास ही जाकर गिरती है। उसका हालत भी ख़राब हो गया हो रहता है और वहाँ से प्रिया चल जाती है। में माया को दिखाया जाता है जो कि प्रिया के जगह बैठकर फंड ट्रांसफ़र जैसे बड़े कामों का भी सिग्नेचर खुद ही कर रही होती है और कह भी देती है कि आगे से कोई भी फाइल लाना हो तो मेरे पास, वो अभी कुछ दिनों तक बिजी रहेगी। और दूसरी तरफ बम 1 बम 2 को खोजते हुए काजल पहुंचती है काफ़ी गुस्से में क्योंकि उसे जॉब में डिमोशन मिला है। वहां प्रिया भी पहुंचती है घबराते हुए और कहती है कि क्या अभी तक बम 1 बम 2 ने ड्रग्स नहीं बनाया क्या, मुझे अभी चाहिए तुरंत। पर काजल कहती है तुम घबराई हुई हो, ज़रूर फिर से तुमने कोई गलती की होगी, बताओ तुमने क्या किया है। नहीं बता रही होती, तभी उसी के जिद करने पर आखिर बोल ही देती है कि आज मेरा कमबैक है एक्टिंग करियर के लिए। ना मिलने के बाद काजल तो वापस चल जाती है अपने काम पे और प्रिया को भी फ़ोन आता है जल्दी से आने के लिए स्टेज पर, तो वो भी वापस दौड़ते हुए जाती है। और दूसरी तरफ बम 1 बम 2 पैसे जुटाने के लिए वो जुआ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर काजल आती है काफ़ी गुस्से में और कहती है कि तुम लोग ड्रग्स बनाने की जगह पर ये जुआ खेल रहे हो। इसी पर दोनों बोलने लगते हैं सफाई में कि मैं पैसे जमा करने के लिए ये खेल रहा हूँ, ड्रग्स बनाने के लिए मशीन काफ़ी महंगे आते हैं, देखो हमने कितने जीते हैं। पैसे देखकर इसको भी लालच आ जाता है और ये भी खेलने में शामिल हो जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा ये दोनों जीत रहे थे इसी वजह से। और दूसरी तरफ जेल से कोई निकल रहा होता है और वही घूमते घूमते वहीं पर पहुंच गया हुआ रहता है पैसा वापस देने के लिए 10 रुपये, जिससे उधार लिया था 10 साल पहले जेल जाने से पहले। तो वो कहता है क्यों ना तुम भी खेल लो। उसे खेलने के लिए तो बहुत मन कर रहा था मगर किसी भी तरह अपने आप को रोकती है, वापस जाने वाली रहती है। तभी देखती है काजल को, उसे देखकर वहीं रुक जाती है और उसके पास जा रही होती है। काजल तो खूब खेलने में मग्न रहती है, काफ़ी जीत रही होती है, हर बार जीत रही होती है, खूब मज़े से खेल रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रिया को जो कि कमबैक के लिए जा रही होती है शूटिंग के लिए। तभी वहाँ पर उसे छींक आता है और वो डर जाती है, चेहरा छुपाती है और पूछती है कि क्या मैं कौन हूँ। तो उसे पता चलता है अभी भी मैं प्रिया हूँ। चेहरे के सामने से हाथ हटाती है और राहत की सांस लेती है। लिफ्ट में जाते समय प्रिया बोल रही होती है कि क्या हुआ, उसका हस्बैंड बच गया ना, जेल नहीं ना गया। न्यूज़ रिपोर्टर कहता है क्या आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझा। फिर ये बताती भी है कि हाल ही के न्यूज़ में जो कि मैंने कहा था कि वो दोषी नहीं हो सकता है, वो टीम लीडर उस सोच में पड़ जाता है, इसने तो कभी कहा नहीं था। फिर ये बात को बदलते हुए प्रिया कहती है काजल ने कहा था, मैंने नहीं, काजल ने कहा था। इस पर और कंफ्यूज हो जाता है, कभी ये कभी वो। तभी वहाँ पर नया सेक्रेटरी बना हुआ वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में अभी ना अफवाह हुआ था अफेयर का, फिर से तुम दोनों साथ आ रहे हो, चलो अलग अलग हो। और उसको अपने साथ ले जाता है शूटिंग के लिए। मगर पता चलता है ये तो लाइव शो होने वाला है। प्रिया तो डर जाती है कहीं बॉडी स्विच हो गया तो, इसी पर वापस भागने लगती है। मगर तभी उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि मुबारक हो, तुम कमबैक कर रही हो। और सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मैं भी लाइव शो में रहूँगा ना। तो वो सेक्रेटरी कहता है इस बार नहीं, अगली बार मैं कोशिश करूँगा। प्रिया तो कुछ बोल ही नहीं पाती। दूसरी तरफ काजल खूब खुशी से जीत रही थी, अब हारने लगी है उतनी ही दुख के साथ और काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि कैसे हार गई, पूरा पैसा लगा देती है। तभी उसी के पास वही लेडी आती है जेल से निकली हुई और कहती है कि ये देखो रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, तुम लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो सभी कोई वहाँ पैसा लूटने लगते हैं और वहाँ पुलिस भी आ जाती है सभी को देख के, सभी को पकड़ने लगती है। तभी वो लेडी जेल से निकली हुई पकड़ के अंदर छुप जाती है और सभी के जाने के बाद बाहर निकलती है तो देखती है ये तो काजल नहीं है, कोई और है। तो उसे मारती है और कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए, और उसे खोजते हुए चल जाती है काजल कहाँ हो तुम। जब काजल जेल पहुँचती है तो सभी को एक अलग अलग रखा जाता है, लेडीज़ को अलग, जेंट्स को अलग, और बारी बारी बुलाया जाता है। और काजल तो पैसा छुपाती है बहुत सारे। और टीम लीडर ली प्रिया के बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसने कब कहा था। तभी उसको दिमाग में कुछ आता है। दूसरी तरफ प्रिया लाइव शो में रहती है और प्रे कर रही होती है कि बॉडी स्विच ना हो जाए। मगर लाइव शो शुरू होने से पहले ही उसको खुजली होने लगता है। वो काफ़ी रोकती है मगर अपने आप को रोक नहीं पा रही होती है। वो स्टेज के पीछे चली जाती है धीरे धीरे करते हुए। दूसरी तरफ काजल जेल में रहती है और चेहरा छुपा रही होती है, कोई देख ना ले, और नौकरी से भी निकाला जा सकता है अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट बन गया तो।
इसको खुजली होने लगती है। तभी वो काफ़ी खुश होती है कि मैं बच जाऊंगी और काफ़ी मज़े कर रही होती है। तभी उसको छींकते ही बॉडी स्विच हो जाता है और दूसरी तरफ प्रिया का भी बॉडी स्विच हो जाता है काजल से। अब काजल के पास प्रिया का बॉडी आ चुका हुआ है और काजल के पास तो प्रिया का बॉडी रहता है। बगल में पियक्कर बैठी हुई रहती है, उस भी देखकर चौंक जाती है और कहती है कि लगता है मैंने ज़्यादा पी लिया है, अब छोड़ना पड़ेगा पीना, काफ़ी टेंशन भरा है। कभी कुछ दिखता है और लाइव शो में वहाँ पर खोजते खोजते प्रिया को वहाँ पहुँच जाता है और कहता है चलिए मैडम आपको जल्दी चलना है। मगर प्रिया के पास तो काजल का बॉडी रहता है, वो चेहरा छुपाते हुए जाती है, मगर लाइव शो में चेहरा तो दिखाना ही पड़ता है। तो ये सभी को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर प्रिया की जगह पर काजल क्या कर रही है और लकी नंबर निकालती है। इसी के साथ काजल जिसके साथ काम करती थी वे सभी नंबर मिलाते हैं, मगर उन लोग का नंबर नहीं आता है और सभी कोई कहते हैं कि काजल बदनसीबी है, मेरे साथ मेरा नंबर भी नहीं मैच किया। लाइव शो ख़त्म होने के बाद प्रिया काजल के बॉडी में वापस भाग रही होती है। तभी उसका हस्बैंड आता है प्रिया का और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और प्रिया कहाँ है, तुमने तो इस बार हद कर दी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऊपर से तो काजल रहती है, अंदर से प्रिया, और कहती है कि मुझे नहीं पहचान रहे हो। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है और कहता है कि प्रिया कहाँ है, प्रिया कहाँ है, सब तरफ खोजने लगता है। प्रिया के हस्बैंड को पता चलता है कि वो तो जेल में है, तो वहाँ जेल में प्रिया के कहने पर उसे छुड़वा कर अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे से बम वन भी बोलता है कि मुझे भी साथ ले चलने के लिए, मगर प्रिया कहती मैं तो इसे जानती नहीं हूँ, जो कि अंदर से काजल ही रहती है। कार में बैठने के बाद मन्नू बात करने लगता है प्रिया से, मगर अंदर से तो काजल ही रहती है और फ़ोन आने पर वो बोल देता है कि प्रिया मेरे साथ है और काजल को जॉब से निकाल देने के लिए। इस पर काजल, जो कि प्रिया के बॉडी में उसी के साथ रहती है, वो काफ़ी गुस्सा होती है और कार से निकल जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर मुझे जॉब से निकालने का क्या मतलब है। और मनु सोचता ही रह जाता है कि मैं इसे कहाँ जॉब से निकाला। प्रिया काजल के बॉडी में रहती है और जेल आई हुई रहती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा होगा। काजल पुलिस स्टेशन के बाहर बॉम वन से मिलता है और वहाँ पर जेल से निकली हुई लेडी भी आती है काजल के पास और कहती है कि तुम बाहर हो, अच्छा हुआ। मगर काजल के बॉडी में तो प्रिया रहती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती। इस पर वो लेडी भी चौंक जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती है। तो काजल प्रिया के बॉडी में रूम में पहुंच जाती है मनु के और छानबीन करने लगती है कि आखिर इसका पॉलिटिकल करियर कैसे ख़राब कर सकती हूँ, और काफ़ी छानबीन कर रही होती है कि कुछ ना कुछ इसके रूम में ज़रूर होगा। तभी मनु भी घर आ गया हुआ रहता है, मगर उसे पता चलता है कि अभी तक तो प्रिया आई नहीं है। तभी वहाँ माया आती है और इन दोनों का रोमांस शुरू होता है और रूम में जाते ही काजल को पता चलता है कि कोई आ रहा है जो कि प्रिया के बॉडी में है, तो वहीं पर छुप जाती है। तभी काजल, जो कि प्रिया के बॉडी में फ़ोन रिंग करने लगता है, तो वो साइलेंट जल्दी करती है। तभी मनु को लगता है कोई अंदर में है, तो देखने लगता है। तब तक काजल फ़ोटो खींच ली हुई रहती है, प्रिया के बॉडी में छुप रही होती है। तभी मनु चौंक जाता है और दूसरी तरफ प्रिया काजल के बॉडी में रहती है और देखती है अपनी बेटी को, तो उसके पीछे भागती है, मगर वहाँ टीम लीडर ली उसे रोकता है और कहता है कि तुम प्रिया हो। प्रिया भी चौंक जाती है क्योंकि वो तो काजल के बॉडी में है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। तो प्रिया डर जाती है और कहती है क्या, मैं तो काजल हूँ, जो कि बाहर से काजल दिख रही होती है। तो टीम लीडर ली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने खुद तुम्हें देखा है लाइव शो में, स्टेज के पीछे जाकर तुम्हारा बॉडी स्विच हुआ था, तब ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ज़रूर ही प्रिया होगी। तो ये डर जाती है कि आखिर करे तो करे क्या, और वहाँ से अपने आप को छुड़ा के भागने लगती है। और दूसरी तरफ मनु माया के साथ रहता है, तो यहाँ पर इसको लगता है कोई देख लिया है, तो वो ढूंढने लगता है। तो पता चलता है ये तो उसकी पत्नी है, शुक्र है कि ये सोई हुई है। मगर माया को डर रहता है कि ज़रूर इसने देख लिया होगा, वहाँ से डर के चली जाती है और मन आता है। और दूसरी तरफ काजल के बॉडी में प्रिया भाग रही होती है, तभी वहाँ टीम लीडर भी आकर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे सारी सच्चाई बताओ। मगर प्रिया खुजलाने लगती है, जो कि बाहर से काजल दिख रही होती है, और उसके छींकते ही उसका बॉडी स्विच हो जाता है। ऐसा होते ही वहाँ टीम लीडर ली का हालत ख़राब हो गया हुआ रहता है कि आखिर ये क्या हुआ, अभी अभी वो डर गया हुआ रहता है। तभी वहाँ पास में कोई आ रहा होता है, तो प्रिया उसको पकड़ के काजल के घर लाती है
और दूसरी तरफ मनु वापस रूम में आता है, तभी वहाँ काजल का भी बॉडी स्विच हो गया हुआ रहता है, उसका वापस उसका शरीर आ गया हुआ रहता है और उसके पास प्रूफ भी रहता है इन दोनों का करतूत का, और वहीं पर मार कर इसको बेहोश कर देती और वहाँ से चल देती है काजल। और दूसरी तरफ बैठा हुआ रहता है जैसे सदमा इसको लग गया है। प्रिया कहती है कि तुम बात समझने की कोशिश करो, हम दोनों का बॉडी स्विच हो जाता है ड्रग्स लेने के कारण, यानी दवा लेने के कारण बॉडी स्विच हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल दवाई लिए थे। टीम लीडर ली तो न जाने क्या क्या सोचने लगा था, भूत प्रेत क्या क्या, मगर प्रिया बार बार समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दवा लेने के कारण ऐसा हुआ है, जल्द ही इसका एंटीडोट मिल जाएगा तो वापस हम दोनों ठीक हो जाएंगे। टीम लीडर ली कहता कि मुझे ज़रूर इस बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, लाइव शो के दौरान कुछ गड़बड़ हो गया तो, मगर प्रिया उसे रोकती है ऐसा नहीं करने के लिए, नहीं तो काजल जॉब से निकाली जा सकती है। तो काजल अपने घर आ गई हुई रहती है, घर से बाहर रहती है और अंदर में तो प्रिया जो कि टीम लीडर ली के साथ रहता है उसे जल्दी से छुपा देता है ताकि पता ना चल जाए काजल को कि इसे भी राज पता चल गया है। और काजल अंदर आते ही जूता दिखाती है और कहती है कि ये किसका है, किसी आदमी ने यहाँ आया है, कौन है वो, खोजने लगती है, मगर काजल कह रही थी कोई नहीं है, सब तक ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिलता है। तो काजल कहती है कि मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम जा रही हूँ, तो वहाँ पर प्रिया रोक देती है क्योंकि वो तो बाथरूम में ही छुपा हुआ रहता है और उससे कहती है कि मैं सफैया कर देती हूँ। प्रिया सफैया करने के बहाने काजल को दूर ले जाती है और ये टाइम मिलते ही टीम लीडर ली वहाँ से चल देता है अपना जूता लेके, तभी वहाँ से प्रिया भी चल देती है। टीम लीडर ली अपने घर आता है तो हक्का बक्का रहता है कि आखिर ऐसा भी कहीं हो सकता है और सोच रहा होता है यानी वो कैक्टस काजल ने दिया था इसका मतलब है, और उसका अजीब बिहेवियर से यही पता चलता है और वो कैक्टस देखकर मुझे मारना चाहती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ प्रिया अपने घर पहुंचती है तो वहाँ मनु घुटनों के बल आ गया हुआ रहता है क्योंकि इसे लगता है कि इसको पता चल गया है इसका राज, और उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मगर प्रिया को समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो कर रहा है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। तभी उसकी बेटी आती है और तीनों एक साथ हो जाते हैं और तभी मनु को पता चलता है कि इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये भी काफ़ी खुश होता है। जेल से बम 1 निकल जाता है, बम 2 उसको अपने साथ ले जाता है और उसके साथ साथ है काजल की मॉम, और तीनों घर पहुंचने पर काजल की मॉम खूब खाना खा रही होती, काफ़ी भूखी रहती है और अगले दिन मनु बहुत आराम से खाना खा रहा होता है, तभी उसको एक फ़ोटो सेंड होता है तो वो देखकर डर गया हुआ रहता है क्योंकि इसका और माया के साथ फ़ोटो भेजा हुआ रहता है कोई, तो उसे मिलने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ काजल काफ़ी खुश रहती है और उसको इस तरह का खुशी अजीब बिहेवियर देखकर टीम लीडर ली समझ जाता है ये काजल ही है। और मनु होटल पहुंचता है तो देखता है ये तो काजल है, ज़रूर इसी ने भेजे हैं, यानी तुम ही ने फ़ोटो भेजे हैं। तो काजल कहती है कि हाँ मैंने भेजे हैं और ये काफ़ी अच्छे भोजन है, खाओगे, वैसे बिल इसका भरते हुए जाना और मेरा पोस्ट वापस दिला दो। मनु कहता है ऐसा क्यों, तभी समझ जाता है कि इसके पास फ़ोटो है तो कहता है कि मैं दिला दूंगा मगर मेरा फ़ोटो डिलीट करना होगा। काजल कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये लो फ़ोन डिलीट कर दो। इसका काम होने के बाद फ़ोटो डिलीट कर देता है और ये काफ़ी खुश होती है काजल। फिर मनु वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, जैसा ये है इस पर विश्वास करना सही नहीं रहेगा। और ये तो काजल है, बैकअप जरूर रखी होगी कहीं ना कहीं। और न्यूज स्टेशन वापस जाती है तो सभी से मेहनत करवा के अपना डेस्क वापस अपने जगह ही रखवाती है और वो सभी सोचते हैं कि वो यहीं से उठाकर फिर यहीं पर रखवाई है, इतना फिजूल मेहनत करवाई है इधर उधर कह के। तभी वहाँ टीम लीडर ली आता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, अपना अपना काम करो। तो काजल कहती है कि तुम इस तरह मत देखो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं, मुझे नहीं होने वाला किसी से। तभी टीम लीडर ली को जो चाहती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगी, है ना टीम लीडर ली। मगर काजल कहती है कि मुझसे करना भी मत और वहाँ से चल देती है। टीम लीडर ली कहता है कि कौन ऐसा पागल होगा तुमसे प्यार करने जाएगा, ये ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। और दूसरी तरफ प्रिया अपने सेक्रेटरी से कहती है कि कुछ पैसा का व्यवस्था करने के लिए और पैसा लेकर जाती है बम 1 बम 2 को देने के लिए ताकि कुछ काम कर सके, ड्रग्स के लिए पैसा ले सके, कहीं जुआ फिर से खेलने न लग जाए। और वहाँ दूसरी तरफ काजल काफ़ी खुशी से जा रही होती है मगर लिफ्ट से नीचे जाते समय ही उसका बॉडी स्विच हो जाता है, फिर से बॉडी स्विच होने के कारण चेहरा छुपा के जाना पड़ता है। और यहाँ बम 1 बम 2
देखता है सोया हुआ तो कहता है ये मेरी मॉम है, ये मेरी मॉम है। फ़ोटो देखने के बाद दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तभी वो भी उठ के गुस्सा करती है कि आखिर तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो। और दोनों कहते हैं आप मेरी मॉम है, आप मेरी मॉम है। काजल की मॉम कहती है कि तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मेरा शक्ल तुमसे मिलता भी है, मैं काजल की मॉम हूँ। और तभी वहाँ काजल आती है जो कि अंदर से प्रिया रहती है और वो तो जानती नहीं है इसे। और वो मोहन बम2 को पैसा देती है कि ये लो पैसे और जुए से मत खेलना, नहीं तो फिर से मुसीबत हो सकता है और अपना काम करो। और वहाँ से काजल की मॉम को अपने साथ ले जाती है काजल के घर प्रिया, जो कि बाहर से तो काजल ही दिख रही होती है और उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दे रही होती है, काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, काफ़ी क्लीन रखी हुई रहती है प्रिया घर, जो कि बाहर से काजल दिख रही होती है मगर होती तो प्रिया ही है। और कहती है कि आप ज़रूर काजल की मॉम है, आप बैठिए। वो सोचती है कि कितना खुश होगी काजल जब पता चलेगा कि उसकी मॉम आई हुई है। और प्रिया काजल के बॉडी में काजल से भेंट करती है और कहती है कि क्या हो अगर तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आ जाए। तो काजल कहती है कि ऐसा हुआ तो मैं उसे मार डालूँगी सबसे पहले। प्रिया कहती है ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी मॉम है। तो काजल कहती है कि मुझे बचपन में ही छोड़ कर चली गई हुई थी, मुझसे बात करने भी नहीं आई, न देखने आई थी। और न्यूज़ स्टेशन का मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कोई बैठे हुए रहता है। चीफ लेट आता है और कहता है कि मैं तो टाइम पर ही निकला था मगर यूएफओ को देखकर ही रुक गया। तभी दूसरा स्टाफ कहता है कि हाँ मैं उस यूएफओ में बैठा हुआ था। तभी टीम लीडर लियो कहता है कि हाँ हो सकता है और वहाँ से जाने लगता है। टीम लीडर के मुंह से बात ये सुनकर सभी कोई चौंक जाता है कि मजाक तो ये कभी करते नहीं हो और ये इस तरह का सीरियस बोल रहे हैं। और उसे रोकता भी है चीफ, मगर टीम लीडर ली कहता है कि मैं नहीं रुकने वाला, मेरा सिर दर्द कर रहा है, थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हूँ। बाहर निकलता तो देखता है काजल को, जो कि अंदर से प्रिया रहती है और उससे कहती है कि प्लीज़ किसी को बोलने के लिए नहीं। मगर टीम लीडर ली कहता है नहीं मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो काजल उसको ले जाती है स्टूडियो में और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करने के लिए, किसी को नहीं बताने के लिए, प्लीज़ जॉब से निकाला जा सकता है। मगर टीम लीडर ली कहता है तुम नहीं जानती प्रिया कैसी है, बहुत बदमाश है, प्लीज़ ऐसा मत करना, मत बोलना। और इन दोनों को दूर से देख कर तो इसके स्टाफ सब कुछ गलत ही समझते हैं। मगर टीम लीडर को ली को चाहने वाली वो तो उसके पास चाहने के चाह रही होती है, मगर दूसरे स्टाफ उसे रोकते हैं कि नहीं दो प्यार करने वाले के बीच में नहीं जाना चाहिए। और इन दोनों का तो झगड़ा चल ही रहा होता है। सॉरी के लिए स्वेटर भी देती है प्रिया, जो कि बाहर से काजल दिख रही होती है। और काजल जो कि बाहर से प्रिया रहती है वो तो फिल्म के लिए साइन करती है और सभी को फ़ोटो भी खिंचवाने देती है। तभी मनु सभी के सामने फूल देता है आके। और काजल की मॉम को अपने साथ लाई हुई रहती है प्रिया और खाना बनाकर उसे देती भी है, खिलाती भी है, काफ़ी साफ़ सुथरा से रखती है। और उसकी मॉम कहती है कि आखिर क्या बात है इतने अच्छे से बिहेव कर रही है, पहले जितनी बार मिला वो हर बार विश करती थी कि काश मेरी मॉम मर जाए, मेरी मॉम मर जाए, और आज देखो कैसे कर रही है। और वो सो जाती है और खर्राटा ले रही होती है काफ़ी। इससे प्रिया फिर से नींद से खुद उठ जाती है और कहती है कि माँ बेटी दोनों एक है, खर्राटा ही लेते हैं। और काजल बाहर से प्रिया रहती है और वो शूटिंग में काफ़ी उसको दिक्कत हो रहा होता है, बार बार उसको कहा जा रहा होता है कैमरा की तरफ देखकर नहीं बोलने के लिए। ये तो न्यूज़ एंकर रहती है तो कैमरा की तरफ देख कर बोलने का आदत रहता है। और 20 टेक करने के बाद एक करेक्ट होता है और मौका का फ़ायदा उठाते हुए माया उसकी सेक्रेटरी स्टाइलिश उसका फ़ोन लेकर खोलने लगती है। तो पता चलता है इसमें लॉक है, जो कि कभी लॉक नहीं लगाती थी, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बहुत सारा पासवर्ड ट्राई करती है, उसका बर्थडे बहुत सारा, मगर कुछ पता नहीं चलता है। तो अंत में एक कर्स नंबर डालती है 1919, तब जाकर खुलता है और देखते हैं कि उसमें तो वीडियो है, जल्दी से डिलीट करने के चाह रही होती है। तभी वहाँ पर काजल जो कि बाहर से प्रिया रहती है एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेके पीछे हाथ में सेक करते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि अब मेरा फ़ोन देने के लिए जाने का वक्त हो गया है, और उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दे देती है। और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक खोलती है पूरा चेहरे पर उसका उड़ जाता है और वहाँ से तो प्रिया चलती हुई रहती है। और दूसरी तरफ प्रिया जो कि काजल के बॉडी में रहती है उसकी मॉम के साथ एक अच्छा हैप्पी डिनर करने के लिए सोच रही होती है कि काजल और वो दोनों एक साथ कर लें मॉम के साथ। मगर
इसे तो इतना ज़्यादा प्यार, इतना अच्छा रिस्पेक्ट हजम ही नहीं होता और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर काजल जो कि अंदर से प्रिया रहती है उसे रोकती है कि नहीं, ऐसा नहीं करने के लिए, आप कृपया रुक जाइए। और उसे रुकाने के बाद प्रिया जो कि बाहर से काजल रहती है और सोचती है अच्छा डिनर के लिए कैंडल लाइट भी तो रहना चाहिए, उसके लिए कप भी रहना चाहिए, अच्छा सा सेट होना चाहिए। तो वो अपने घर जाती है प्रिया जो कि बाहर से काजल रहती है। सभी कुछ पैक करके जाने के समय सुनती है गेट खोलने का आवाज़, तो वो छुप जाती है वहीं बगल में ही और मनु अंदर की ओर आ रहा होता है और उसके पीछे पीछे माया आ रही होती है और कहती है कि मैंने प्रिया का फ़ोन देखा था, हम दोनों का एक साथ वीडियो है, कहीं उसे सब कुछ तो पता नहीं चल गया। उसे सब कुछ पता चल गया है वीडियो के ज़रिए, हम दोनों का किस है, केवल फ़ोटो ही नहीं। तो मनु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, चुप करा रहा होता है। तो माया कहती चलो तुम्हें मसाज दे देती हूँ, काफ़ी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो वहाँ पर काजल अंदर से प्रिया रहती है, वो सब कुछ सुन ली हुई रहती है और इसका दुनिया ही हिल गया हुआ रहता है, काफ़ी सदमे में रहती है और उस घर से जा रही होती है काफ़ी मुश्किलों से। और दूसरी तरफ टीम लीडर ली ऑफिस में सुनता है काजल के बारे में, तो वो कहता है कि उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करेगा, ना कुछ बोलेगा। तो ऐसा क्यों? चीफ पूछता है कि क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सुनते, तुम उसे ऐसा जानते नहीं कि वो किस तरह की है। तो टीम लीडर ली वो तो कंफ्यूज रहता है इतना सारे भेष बदलते बदलते और कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता। सभी कोई हैरान रहते हैं कि ये नहीं जानते हैं और वहाँ से टीम लीडर ली चल देता है। और दूसरी तरफ काजल के घर का दिखाया जाता है, उसकी मॉम उसकी मदद करने के लिए खुद भी प्रिपेयर कर रही होती है एक फूड। तभी काजल अपने घर आती है प्रिया के बॉडी में और बॉम्ब 2 का भी फ़ोन आया हुआ रहता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम आई हुई है। तभी वो देखती है कि ये तो मेरी मॉम है यहाँ पर, ये देखकर चौंक गई हुई रहती है और काफ़ी गुस्सा में भी रहती है। और काजल की मॉम देखती है ये तो प्रिया है एक्ट्रेस, इसके साथ फ़ोटो तो चाहिए ही, और उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर काजल काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए बाहर, ये आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है। तो उस काजल की मॉम भी चौंक जाती, क्या ये मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये भी गुस्सा हो गई हुई रहती है, एक्ट्रेस हुआ तो क्या हुआ, मगर अंदर तो काजल ही रहती है एक्ट्रेस के बॉडी में और उसे कहती है कि निकल जाओ यहाँ पर नहीं रुकना है, मैंने कह दिया तो कह दिया है। और सारे खाने को फेंकने लगती है, बर्बाद करने लगती है, काफ़ी गुस्सा में बोल रही होती है और काफ़ी गुस्सा में ही रहती है। तभी पीछे मुड़ कर देखती है तो देखती है प्रिया जो कि काजल के बॉडी में रहती है और प्रिया बोलती है कि क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम कैसी दोस्त हो, तुम बहुत बुरी हो। तो काजल कहती है कि मैं क्या बताता, तुम्हारे तरफ तो सब कोई झूठे ही है, केवल झूठ ही बोलते हैं। तुम्हारा हस्बैंड जो कि किसी और के साथ चीट कर रहा है, तुम्हारा सेक्रेटरी जो कि चीट कर रही है, तुम्हारी बेटी जो करना चाहती है वो कर नहीं रही है, तुम उस पर प्रेशर बना रही है कुछ और बनने के लिए। और तुम्हारी सासू माँ भी कब से तुमसे मिलना चाहती है, मगर तुम कभी मिलती हो नहीं, कभी नहीं मिली। तो प्रिया भी कहाँ चुप रहने वाली, वो भी बोल देती है कि तुम अपने माँ से कभी बात की हो ढंग से, कभी भेंट मुलाकात की हो, खाने के लिए साथ में वो खाई हो, ठीक से तुम खाते भी नहीं है। तुम्हारे ऑफिस में सब कोई झगड़ते उगड़ते हैं, दोनों एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे होते, तभी दोनों महसूस करते हैं कि दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों का हालत बुरा है। तभी प्रिया को मैसेज आता है जो कि काजल के बॉडी में रहती है, मगर फ़ोन तो उसी का रहता है। प्रिया देखती है कि उसका हस्बैंड बुला रहा है तो वो जाती है, देखती है मनु जो कि हाथ में फूल लिया हुआ है, बगल में माया है केक ली हुई है। वहाँ पर काजल जाते ही मुक्का मारती है सभी की नज़रों में, मगर ये तो काजल नहीं रहती, अंदर से प्रिया रहती है। मनु को समझ नहीं आता है आखिर ये काजल मुझे मुक्का क्यों मारी है। तभी वहाँ प्रिया आती है जो कि प्रिया नहीं रहती है, काजल रहती है, वो भी एक मुक्का जड़ ही देती है कस के। तभी मनु कहता है ये क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी देखते हैं लाइट ऑन होते ही सभी कोई कैमरामैन रहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, नया फिल्म प्रमोशन है, सभी कोई उसी के लिए आए हुए रहते हैं। मनु कहता है क्या तुम मुझे पर अभी भी शक कर रही हो। काजल तो प्रिया का बॉडी में रहती है, वो तो काफ़ी गुस्सा रहती है कि ये तो अभी भी मार दे, मगर कैमरामैन है नहीं कुछ कर सकती है। और प्रिया तो काफ़ी मायूस रहती है, सैड।